Hello. Unfortunately, one of our residents have been tested positive of coronavirus. बट ठीक है, uh, अभी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें. अब पहले वायरस बाहर था, अब सोसाइटी के अंदर आ चुका है, तो हमें एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना है. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी कैन टेक प्रिकॉशंस ओनली व्हेन वी आर काम एंड वी आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन. एंड राइट नाउ अभी ज़रूरत ऐसे है कि हम लोग सब साथ में मिलके हमारा कोऑर्डिनेशन और जो सिंक्रोनाइजेशन है वो एकदम करेक्ट हो. हम एक दूसरे की सपोर्ट करें एंड एक डिसिप्लिन्ड मैनर की तरह ऑपरेट करें, तो दिस विल हेल्प आवर सोसाइटी एट लार्ज. ठीक है. नाउ बीइंग द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी, इट इज़ माई ड्यूटी कि ठीक है, आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू क्रिएट एनी पैनिक एंड डेफिनेटली देयर इज़ नो नीड टू गेट पैनिक. ऐसा कुछ है भी नहीं जो हमको पैनिक होना चाहिए. ठीक है. खाली ये है कि मेरा पोजीशन ऐसा है कि आई हैव टू शेयर द फैक्चुअल पोजीशन राइट नाउ विद यू बिकॉज इट इज़ योर राइट ऑल्सो. अब ऐसा है कि देयर इज़ अ सीनियर सिटीजन लेडी living in C wing, higher floor. She has been tested positive. She is already on dialysis and उनका twice a week I think dialysis कराया जाता है, and she has to being taken to the hospital. अब क्या है, हम लोग वी आर इन अ यूनिक पोजिशन राइट नाउ आई कैन से. क्योंकि क्या होता है, सब कोई सोसाइटी जिधर कोरोना वायरस पेशेंट मिलते हैं वहाँ पे एक तरह का पेशेंट ऐसा मिलता है कि ठीक है, उसको पेशेंट को लेके गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया, हमने लिफ्ट्स वगैरह सैनिटाइज़ की, फ्लोर सैनिटाइज़ किया, हमारा काम ख़त्म हो गया एंड वी फील सेफ़. उसके बाद में दूसरा पोजीशन ये होता है कि पॉजिटिव पेशेंट मिला, वो सेल्फ क्वारंटाइन हो गया घर पे एंड देन एवरीथिंग इज़ ओके. बट हमारे अभी इधर यहाँ पे जो इशू आ रहा है, इशू भी नहीं, जो मतलब परिस्थिति है वो ऐसी है कि जो पेशेंट है उसको हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल ले जाया जाएगा. तो जब वो हॉस्पिटल ले जाया जाएगा तो दे विल बी यूजिंग द लिफ्ट्स एंड द कॉमन एरिया, और ये हफ्ते में 2 बार होने वाला है. तो इसका मतलब पेशेंट विल बी कमिंग आउट, है ना. तो उसमें थोड़ा सा चांसेस जो स्प्रेड का है वो कंपैरेटिवली टू अदर सिनेरियो इज़ मच हायर. इसीलिए बीएमसी डॉक्टर से हमने जो बात किया, उन्होंने बोला कि सी करेंटली आवर सोसाइटी इज़ लाइक अ कंटेनमेंट जोन है, और कंटेनमेंट जोन के आसपास भी हमको मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना है. वी हैव टू बिहेव लाइक आवर एंटायर सोसाइटी इज़ क्वारंटाइंड. वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट अराउंड एंड स्पेशली बच्चों और सीनियर सिटीजन्स को तो नीचे आने देना नहीं है हमने. और हमें भी तब नीचे आना है जब बहुत ही ज़रूरी काम होगा, एसेंशियल्स लेने हैं हमको. एसेंशियल्स भी आप ऐसे कीजिए कि कोशिश कीजिए कि एक ही बार मंगा सकोगे आप नेक्स्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ते का, तो वुड बी बेटर, ताकि आपका भी रिस्क इज़ मिनिमाइज्ड, फ्रीक्वेंसी इज़ मिनिमाइज्ड. बाकी सोसाइटी की तरफ से हैज़ ऑलवेज जो हमारा पैटर्न है, वेजिटेबल्स वंस और ट्वाइस अ वीक, ग्रॉसरी वंस और ट्वाइस अ वीक, वो हम लोग अरेंज करेंगे. अगर सीनियर सिटीजन्स घर पे हैं, उनको मेडिसिन चाहिए, तो वो भी हम ऑर्गेनाइज करके उनको उनके घर तक देंगे. ठीक है. तो ये पोजीशन अभी है. और अभी द पेशेंट इज़ सेल्फ क्वारंटाइंड एट हर होम बिकॉज हॉस्पिटल सिंस शी इज़ अ डायलिसिस पेशेंट, तो प्राइवेट हॉस्पिटल ने मना किया है उनको एडमिट करने से. उन्होंने बोला उसमें, क्योंकि शी डज़ नॉट हैव एनी सिम्टम्स, तो उन्होंने बोला है कि आप घर पे रह के आप इलाज कराइए. तो हमारी सहानुभूति और सपोर्ट वो फैमिली के साथ है हु आर गोइंग टू दिस क्राइसिस, एंड वी एश्योर कि वो फैमिली को पूरा सपोर्ट हमारी एज अ सोसाइटी और हर इंडिविजुअल की तरफ से उनको मिलेगा. एंड वी आर कमिटेड टू दैट, वी विल डू दैट वॉट एवर, बिकॉज ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है. ठीक है.
तो जो भी हमारी तरफ से रहेगा, बट क्या होता है कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो थोड़े से क्रिटिकल हैं, तो थोड़ा प्लानिंग फाइन ट्यून करना पड़ेगा हमको। जैसे अभी अभी सबसे एक बड़ा इशू हमको आया था, उनका जो गार्बेज है। अब उनका जो गार्बेज है उसका अंदर इन्फेक्शन होने का चांसेस आर वेरी वेरी हाई, तो वो सोसाइटी कलेक्ट नहीं कर सकती है। तो इनफैक्ट वो पूरे फ्लोर का जो गार्बेज है हम नहीं कलेक्ट करने वाले। हमने बीएमसी को इन्फॉर्म किया है, बीएमसी हमको एक कॉन्टैक्ट दे रहे हैं, तो वो बीएमसी के बंदे वो उनका फ्लोर का गार्बेज उठा के लेके जाएंगे। सो एक ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमको भी नहीं पता है, जो अभी जैसे हम टाइम जाते जाएगा हमें भी पता लगेगा, सीखने मिलेंगी कि हाउ टू टेक केयर अबाउट दिस। बट एक चीज़ उन्होंने हमको कैटेगरिकली और स्पेसिफिकली बोली है कि हमको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जैसा ये यूनिक केस है, अगर हमने ख्याल नहीं रखा तो ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इन द सोसाइटी कैन बी वाइड स्प्रेड। तो अभी हमारा एज अ कमेटी और एज अ सोसाइटी ये काम होना चाहिए कि ठीक है, ये 14 डेज़ के अंदर कैसे भी करके ये वायरस जो है इधर ही ख़त्म हो जाए और आगे फैले नहीं। ये उम्मीद भी है हमें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बट ये मैंने जैसे पहले भी बोला था, एक दो जन का काम नहीं है, ये पूरा डिसिप्लिन और सिंक्रोनाइजेशन पूरी सोसाइटी की तरफ से लगेगा। तो फ्रस्ट्रेट सब लोग हैं, बट फ्रस्ट्रेशन होने से कुछ नहीं होगा, जंग हार जाएंगे हम। इसलिए काम रखना है अपने आप को, प्लान अच्छी तरह हमको करना है, डिसीजंस ठीक रखने हैं, और दिस थिंग। और मेरा एक और एडवाइस है, जो लोग काम पे जा रहे हैं बाहर, आप अपने एम्प्लॉयर्स को बता दीजिए कि क्या सिचुएशन है, यू आर कमिंग फ्रॉम अ कंटेनमेंट जोन। सो एक्चुअली एट अ सोसाइटी ही नहीं, बाहर के एज अ कम्युनिटी लार्ज वी डोंट वांट द ट्रांसमिशन टू हैपन। तो बीएमसी ने एक चीज़ बोला है कि अगर कोई लोग हैं जो काम पे बाहर जा रहे हैं एंड सोसाइटी को वो एक लेटर बीएमसी सर्टिफिकेट दे देगा कंटेनमेंट जोन का, आप अपने एम्प्लॉयर्स को वो कंटेनमेंट जोन का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, एंड यू कैन अप्लाई फॉर लीव फॉर नेक्स्ट 14 डेज। सो उसमें फ़ायदा लोगों का भी होगा, बाहर वाले लोगों का भी, कि वायरस का ट्रांसमिशन नहीं होता है, एंड आप भी सेफ रहेंगे आपकी फैमिली के साथ। यू कैन बी सेल्फ क्वारंटाइंड एट योर प्लेस। सो ये एक चीज़ उन्होंने हमको बताई है। अभी उनको, जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टर से हमारी जो बात हुई है मैं आपको बता देता हूँ। दे हैव एडवाइज्ड अस कि टू बी वेरी केयरफुल एंड रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट इन द कंटेनमेंट जोन एंड अराउंड द कंटेनमेंट जोन। यानी जो बाकी के रेसिडेंट्स है, एक फ्लोर सील हुआ है पर बाकी के जो रेसिडेंट्स है उनको भी रिस्ट्रिक्ट करना है, बिकॉज दे आर अराउंड द कंटेनमेंट जोन। नाउ दिस इज़ आवर ड्यूटी। ठीक है, तो अभी वी विल एडवाइज पीपल कि आप थोड़ा सा घर पे रहिए, सेफ रहिए, जो हमेशा बोलते आ रहे हैं। और बाहर के कोई टेक्नीशियंस वगैरह को आप फ़िलहाल मत बुलाइए, क्योंकि हम अलाउ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये सब चीज़ें अभी थोड़ी सी हमको 14 दिन के लिए नहीं करनी है, 14 डेज़ के लिए। और हमारी मैनेजिंग कमेटी की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है, एक तो लिफ्ट्स और लॉबीज हम सैनिटाइज़ कर रहे हैं। उसके बाद में ऑल और एसेंशियल्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट द सोसाइटी गेट हैज़ अर्लियर। और एक दूसरी चीज़ हम स्टेप उठा रहे हैं कि जो हैंड सैनिटाइज़र होता है वो इथेनॉल से बना होता है, जो एवेपोरेट हो जाता है जल्दी, एंड इट इज़ नॉट सो हार्मफुल ऑल्सो कंपेयर टू अदर केमिकल्स। तो हमने हमारे सिक्योरिटी स्टाफ को सैनिटाइज़र जो मशीन है, स्प्रेइंग मशीन, उसके अंदर सैनिटाइज़र फिल करने को बोला है, एंड सैनिटाइज़र फिल करके हर एक जो बॉक्स, जो पैक बॉक्स है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस आ रहे हैं डिलीवरी के लिए, उस पर स्प्रे करने को बोला है हमने। तो द बॉक्सेस आर ऑल्सो सैनिटाइज। दिस इज़ ऑन द एडवाइस ऑफ द बीएमसी डॉक्टर, क्योंकि उसने मेरे को बोला है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय ऑल दिस बॉक्सेस विच आर कमिंग। तो वो हम लोग उनको सैनिटाइज़र प्रोवाइड कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइज़र, जिससे हर बॉक्सेस के ऊपर स्प्रे होंगे। डेफिनेटली भाजी वगैरह पे नहीं कर सकते जो खुली है, बट सील बॉक्सेस जो भी कार्डबोर्ड बॉक्सेस है विल बी स्प्रेइंग ये हैंड सैनिटाइज़र दैट इज़ एथेनॉल, so that will be safer for residents also.
एंड जो भी कंटेनमेंट जोन के रूल्स है वो हम फॉलो करेंगे, वो मैं आपके साथ में थोड़े बाय मेल और समथिंग शेयर कर दूंगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे स्टाफ के अंदर भी थोड़ा सा पैनिक और डर फैला हुआ है, क्योंकि क्या है, दे आर द फ्रंट लाइन पीपल हु आर एक्सपोज द मोस्ट। तो आज समझाया है मैंने उनको कि डरने की कोई बात नहीं है, सोसाइटी आपका ख्याल रखेगी। अभी उनके भी सवाल थे, सर हमको कुछ हो गया तो हमारी बीवी बच्चों को कौन देखेगा, हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कैसा होएगा, बहुत सारे सवाल थे। बट ठीक है, उनको काउंसलिंग किया गया है मेरी तरफ से। बट अब भी हमारा फ़र्ज़ है ना उनको भी सेफ़ रखना। सेफ़ तब रख पाएंगे जब भी हम अपना रिस्ट्रिक्शंस मूवमेंट पे थोड़ा सोच समझ के करें, एंड उनको भी मतलब कम से कम काम करना पड़े। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है सब। हम लोग जो भी करेंगे अपनी तरफ से, ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि सब ठीक ठाक रहे। गार्बेज एज़ यूजुअल कलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले सब विंग्स का, सबसे लास्ट में सी विंग का कलेक्ट किया जाएगा। और 14 फ्लोर से गार्बेज हमारे लोग नहीं कलेक्ट करेंगे, बीएमसी के लोग करेंगे। अब मैंने सुना है 1 हफ्ते के अंदर शायद बरसात भी आ जाएगी, तो बरसात के लिए हम लोग ने तैयारी की है। ऊपर मानसून शेड्स वगैरह बनाए हुए हैं हमने, और गेट के पास आप देखोगे दैट इज़ अ सिक्योरिटी मानसून शेड। वहाँ पे सब सामान रख सकते हैं, सिक्योरिटी भी बैठ सकता है, क्योंकि बारिश बरसात में उनको भी बैठने को जगह चाहिए और सामान रखने को भी जगह चाहिए। अब जैसे ही मानसून स्टार्ट होगा तो बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस है जो मतलब शायद हमने सोचा भी नहीं है, वो हमको देखना है। देयर आर वाटर बेयॉन्ड डिसीजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको करनी है। वाटर टैंक क्लीनिंग का देखना है कैसे करना है, शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं हो उसका ध्यान रखना है। अब एक रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी कंप्लेंट्स है लोगों की, कोई लोग सिगरेट पी के जलती हुई सिगरेट बाहर फेंक रहे हैं। ये टाइम या कोई भी टाइम ये चीज़ के लिए ठीक नहीं है। आप लोग से हम लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप भी सेम बिल्डिंग में रहते हो, अगर अब सब में ताकत ख़त्म हो गई है इसको और फाइन ट्यून करने की, कम से कम आप अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि प्लीज़ आप बालकनी के पास थूकिए मत। सिगरेट पीनी है तो आप घर के अंदर पिए, बाहर मत पीजिए प्लीज़। और बर्ड्स वगैरह जो सिगरेट के हैं वो प्लीज़ बाहर मत फेंकिए, क्योंकि अगर हमें पता लगेगा तो फ्रॉम सोसाइटी एंगल वी विल हैव टू टेक लीगल एक्शन, विल हैव टू लॉज अ FIR अगेंस्ट सच पीपल। एंड उसमें ट्रस्ट मी वी आर नॉट गोइंग टू गो सॉफ्ट, क्योंकि अभी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मेंबर की है। 260 to 66 फैमिलीज़ की है, तो एक फैमिली, एक आदमी के लिए वी कैन नॉट पुट 265 पीपल एट रिस्क। सो विनंती है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा कुछ काम मत कीजिए जो दूसरों को तकलीफ़ दे। और तकलीफ़ें नहीं आए हम लोग इसलिए साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, और कोई भी इशू नहीं है हम लोग। एंड आई एम वेरी श्योर, और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जितनी डिसिप्लिन हमारी सोसाइटी है ना, शायद ही कोई सोसाइटी होएगी। मैं आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हम लोग जो गाइडलाइंस और जो इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं, डेडिकेटली हमारे हर एक मेंबर फॉलो करता है उसको, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन। This is an experience, a unique experience that we are going through, but I'm very sure कि हम we'll come out of this with a victory. Thank you so much.